केके मिश्रा ने गृह मंत्री पर कसा तंज, कहा गृह मंत्री का कानून व्यवस्था पर नहीं है ध्यान, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर सबसे ज्यादा हो रहे अत्याचार। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह पर किया पलटवार, आजादी के आंदोलन में माफी मांगने का इतिहास भाजपा नेताओं का रहा, कहा भूपेंद्र सिंह भी भाषा की मर्यादा बना रखी। राजधानी भोपाल में रेलवे की नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी ने फरियादी से मांगे 8,37,000 रुपए। फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की। जबलपुर में 29वीं बटालियन आईटीबीपी में पदस्थ एक जवान की नदी में डूबने की मौत। नदी में गया था नहाने, 2 दिन से जवान के खोज में लगी थी पुलिस। और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे गोटेगांव, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से की मुलाकात, मंत्री के साथ पिता और भाई समेत स्थानीय विधायक रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही मिश्रा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री का ध्यान मुद्दों की बजाय अन्य मुद्दों पर काम करने पर होता है। साथ ही कहा कि वैसे तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं है। बद से बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था पर वो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से मोह भंग करें और अधिकांश जितने बड़े अपराध हुए हैं उन अपराधों में 80% भगवा ब्रिगेड के लोग ही शामिल पाए गए हैं। ऐसा क्यों? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बताना चाहिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें मध्य प्रदेश की तस्वीर शर्मसार करने के रूप में सामने आई है। 2020 के अनुसार आईपीसी और एसएसएल के मुताबिक 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में हुए हैं। धारा 302 और 304A के तहत 14,465 हत्याएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ प्रदेश में अपराध लगातार बढ़े हैं। एनसीआरबी के ही 2020 के आंकड़ों में प्रदेश में 9,664 उत्पीड़न के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 2021 में बढ़कर 10,081 हो गए हैं। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भूपेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन में मुखबिरी और माफी मांगने का इतिहास भाजपा के नेताओं का रहा है। ऐसे पार्टी से कांग्रेस पार्टी को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अजय सिंह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी, आप भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। देश की जनता जानती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आगे और क्या कुछ कहा अजय सिंह यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जिनका आज़ादी के आंदोलन में मुखबिरी करने का और अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का, अदालतों में देशभक्तों के खिलाफ गवाही देने का इतिहास रहा हो, उनसे कांग्रेस पार्टी को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी भाषा की मर्यादा बना के रखें। देश जानता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेजों से चिट्ठियां लिख के माफ़ी मांगा करते थे। आरएसएस के नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और राष्ट्रीय आंदोलन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कि भाजपा के बड़े नेता अदालत में देशभक्तों के खिलाफ गवाही दिया करते थे।
राजधानी भोपाल में रेलवे की नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। मामला अवधपुरी थाना क्षेत्र के पास का है, जहां आरोपी अजय शर्मा ने एक गरीब परिवार की बेटी साक्षी सिंह और उनके पिता से रेलवे की नौकरी के नाम पर 8,37,000 की ठगी की। इतना ही नहीं, जब पिता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी उन्हें धमकियां देने लगा, जिसके बाद फरियादी ने अवधपुरी थाने में इसकी सूचना दी। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर में 29वीं बटालियन आईटीबीपी में पदस्थ एक जवान के नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्वारी घाट नदी में युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां उसका पैर फिसलने के बाद गहरे पानी में चला गया। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार आईटीबीपी के जवान सहित पुलिस खोजबीन में जुटी हुई थी। वह जानकारी के अनुसार ग्वारी घाट पुलिस ने बताया कि लालपुर में शव बहते हुए देखा गया था। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जवान की मौत की खबर उत्तर प्रदेश में उनके परिजनों को सूचना द्वारा भिजवाया। आज सवेरे हम लोग गुरुजी को लेके नहाने गए, उसके सामने मंदिर के सामने, तो वहाँ से एक दैतवाड़ी बह के जा रही थी। तभी महाराज जी के चेला ने फ़ोन लगाया और 100 नंबर को सूचना दी और थाने में सूचना दी। ये पट जा रही थी बाड़ी बहते हुए। तभी नीचे फिर सूचना में ये आए पुलिस वाले जो भी, तो उन्होंने फिर नीचे से लेके आए इसको, तो पता चला कोई मिलिट्री वाला डूब गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान। हाँ, भारत तिब्बत सीमा। अब भी पता चला हमें। तो कितने बजे का ये 6:30 बजे की बात है, निकला है जब बह के निकली बात। सुबह 6:30 बजे। आपका नाम? किशनलाल मल्लार, नाव ठेकेदार। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिलने गोटे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं प्रहलाद पटेल के साथ उनके पिता मुलायम सिंह पटेल, छोटे भाई जालम सिंह पटेल समेत स्थानीय विधायक मौजूद रहे। 3 दशक पहले ऐसा कोई वर्ष नहीं होता था जिसमें हम लोग यहाँ ना आते थे। तो लोग हम पढ़ते थे तो पिकनिक मनाने आते थे, राजनीति करने लगे तब भी दिन हम भ्रमण से आते थे राजनीतिक कार्यकर्ता भी। 92 के बाद 30 साल बाद आज मैं आया हूँ लंबे अरसे बाद, लेकिन मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ अपने परिवारजनों के साथ आया हूँ। पहले भी आते थे, पिताजी दीक्षित शिष्य थे और मैंने भी बचपन में दीक्षा ली थी। महाराज जी स्वस्थ रहे, शतायु हो, यही भगवती से प्रार्थना है। बच्चों के बीच विवाद के कारण 2 पक्षों में गोलियां चली। विवाद में बड़ों के आमने सामने आने से बात इतनी बढ़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जान ले ली। जानकारी के अनुसार जफर नामक युवक ने गुस्से में सन्नो नामक महिला पर गोलियां चला दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसका बेटा आशिक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौका वारदात से फरार हो गया। माफ कीजिएगा, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बदमाश जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये थाना चंदन नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को थोड़ी देर पहले कि एक यहाँ पे गोली चली है। तत्काल पुलिस ने रीच किया, ये हमारे थाना प्रभारी और पूरी टीम यहाँ पे आई, इसका एसीपी हम लोग भी सभी लोग आए हैं। इसमें घटना जो है मुख्य रूप से बताई गई है, इसमें एक महिला को गोली लगी थी और संभवतः उसकी डेथ हुई, अभी पता चला है। एक अन्य को जो है पाँव में गोली लगने से घायल हुआ है और उसकी हालत ठीक है। आरोपी जो है इसका जफर है, उसके अन्य साथी भी हो सकते हैं। अभी प्रारंभिक स्टेज की जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उससे ऐसा पता चला है कि ये यहाँ जो जिनको गोली लगी है उनके बच्चे का सामने जो आरोपी मुख्य आरोपी जो बताया गया है उसके किसी रिलेटिव के बच्चे का आपस में इनका विवाद हो रहा था। उस विवाद में कुछ जुआ झटकी हुई होगी, उसी समय इसका आना हुआ और इसने सडन झगड़े में फायर किया है। डिटेल जानकारियां निकाली जा रही हैं, डिटेल लोगों से पूछताछ और कथन वगैरह ले रहे हैं। आरोपी की भी लोकेशन अभी मिली है, तत्काल हमारी टीम रवाना हुई है। बहुत जल्दी हम लोग आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे, पूरे मामले खुलासा कर देंगे।
कोरिया के ग्राम पंचायत चनवारी डॉट से खबर, जहां तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों तालाब में नहाने गई थी। मौके पर पहुंची मनिंदगढ़ पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुजालपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत में सदस्य बनने के लिए कुल 23 वार्डों में 116 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। इसी दौरान एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सभी नामांकन की समीक्षा और निराकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद 10 जून को नाम वापसी के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। होगी जनपद शुजालपुर में जनपद सदस्य के लिए कुल 23 वार्ड थे। आज अंतिम तारीख थी। आज अंतिम तारीख को कुल 116 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। सभी नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा कल 10:30 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और इसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो अपनी सुनवाई का समय रहता है। उसके पश्चात 10 तारीख 10:30 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और इसके बाद हम लोग फाइनल लिस्ट जारी करेंगे और पत्रिका बनेगी। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को जेल भेजकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो 376 प्रकरण था जो इसका से संबंधित था। उसमें 3 आरोपी फरार चल रहे थे। उन 3 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करके बाकी इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें वापस मतलब उनको जेल दाखिल किया गया है और इसमें एक और अन्य आरोपी की तलाश है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करने में सफलता है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद परमेश्वर पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने मोरवा में उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। कट्टर कांग्रेसी परमेश्वर पटेल की भूमिका एक सक्रिय समाज सेवी की भी रही है, जिस कारण से उनका कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना पार्टी के लिए एक भारी क्षति बताई जा रही है। गोयल के अनुसार मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसी बीच कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व पार्षद को सदस्यता भी दिलाई गई। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपने सिंगरौली मंडल की आज मंडल कार्य समिति की बैठक, जो कि हमारे प्रदेश कार्य समिति के पश्चात होती है, आज हमने इसको थोड़े समय में ही सूक्ष्म समय में इसकी सूचना देकर के अपने मंडल कार्य समिति की बैठक ऑर्गेनाइज किया। इस मंडल कार्य समिति के माध्यम से हमारे प्रदेश के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव जो भी अनुमोदित किए गए थे उसको ध्वनिमत से पारित किया गया। आज आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल सिंगरौली के एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि हमेशा इस क्षेत्र की जनता के साथ अछूत रूप में खड़ा रहा है और इस वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद के रूप में भी आपने कार्य किया है। आदरणीय परमेश्वर पटेल जी को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हमने दिलाने का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अपने इससे ऊपर के क्षेत्र को और मजबूत करने में हमें परमेश्वर पटेल जी को लेने के बाद इसका सहयोग प्राप्त हुआ। आज इस मंडल कार्य समिति के माध्यम से हम सब लोग अपने आगामी चुनाव को भी आपसी चर्चा में अपने विचार विमर्श किया है और प्रदेश नेतृत्व की मोहर लगने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी वार्ड के पार्षद हों या महापौर का प्रत्याशी होगा, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरा तन मन धन के साथ में उसमें काम करता हुआ दिखाई देगा। और भारतीय
रायपुर में बीती रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिविल लाइन थाने के सामने जोरदार हंगामा किया और शीतला मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके पुजारी ने सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट कर मुस्लिम समुदाय से माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन को भी हंगामा बेकाबू कर पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पुजारी को अपने गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें कि पुजारी नीरज सैनी ने कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की, जिसके बाद समुदाय के लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जीएम कॉम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड में मॉडलिंग शो का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया। राकेश सिंह के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया, जिसमें 3 ग्रुप की विजेता प्रिंसी तिवारी, क्वीन ग्रुप से इशिता खनूजा और किड्स ग्रुप की विजेता आरोही शर्मा रही। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल और चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल मौजूद रहे। खबर भारत न्यूज चैनल ने अपनी वर्षगांठ मनाई। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा समेत कई गणमान्य जनों ने कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं दी। नर्मदापुरम में वर्ष 2021 में 1972 न्यायिक प्रकरण बनाए गए थे, जिसमें कार्रवाई करते हुए 2,78,21,500 रुपए की मदिरा जब्त की गई। इसके साथ उसमें उपयोग में आने वाले 16 वाहन भी जब्त किए गए, जिसकी कीमत 4,75,000 रुपए बताई जा रही है। नए वर्ष 2022 के अप्रैल से मई माह तक 168 नए प्रकरण बनाए गए, जिसमें अंग्रेजी शराब, देशी शराब, महुआ लहान और उपयोग में आने वाले 5 वाहन भी जब्त किए गए। जिला नर्मदापुरम में गत वर्ष में 1972 न्यायालयीन प्रकरण बनाए गए थे, जिसमें 2,78,21,500 रुपये का मदिरा जब्त की गई है और इसमें 16 वाहन भी जब्त किए गए। उन वाहनों की कीमत जो है ना 4,75,000 रुपये है। पिछले साल में पूरे वर्ष में जो 1972 प्रकरण बनाए गए हैं, उसमें जो मदिरा जब्त की गई है वो 15,967 मदिरा जब्त की गई है। महुआ लान 3,40,620 जब्त किया गया है। स्प्रिट जो है ना अंग्रेजी विदेशी मदिरा स्प्रिट 554 लीटर और बियर जो है ना 408 लीटर जब्त की गई है। इन सब का मिला के जो मूल्य है, जो अनुमानित मूल्य, वो 2,78,21,500 रुपये है। अप्रैल से लेकर अभी जो आज की डेट तक जो है ना हमने 168 प्रकरण बनाए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2570 लीटर मदिरा और 43,680 लीटर लहान, 80 लीटर विदेशी मदिरा और बियर 85 और इनको उपयोग में जिनको लाने जाने में उपयोग किया, ऐसे 5 वाहन भी जब्त किए गए हैं। ऐसी सामग्री का जो अनुमानित मूल्य है वो है 36,98,150 और गाड़ियों का मूल्य 1,25,000 रुपया। जशपुर के इंदिरा चौक पर स्थित गोयल साइकिल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई, जहां चोर नकद 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पत्थलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि जिले में 4 दिन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है और ऐसी चोरी की घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर शासन और सरकार की सख्ती को देखते हुए केल्हारी पुलिस भी सक्रिय हो गई है, जिसके चलते घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्राम रोजी में करीब रात 2 बजे आरोपी पप्पू सिंह ने महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने केल्हारी थाना में दर्ज कराई थी, जिसको प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़ ने गंभीरता से लिया और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम रोजी के थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पत्र पेश किया कि आरोपी पप्पू सिंह के द्वारा दिनांक 4/6/2022 के 2 बजे रात को प्रार्थी के घर के अंदर घुसकर प्रार्थिया को बेइज्जती करने के लिए छेड़खानी किया गया है। रिपोर्ट पर महिला अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र कथन पीड़ित का लिया गया है। आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी पप्पू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां सिर पर कलश लेकर चलीं। जानकारी के अनुसार यात्रा आलिया सेरी रावला से शुरू होकर कुशवाह मोहल्ला से होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां यात्रा का अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बता दें कि लक्ष्मी नारायण भगवान की 350 वर्ष पुरानी मूर्ति जीर्णोद्धार एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत यह 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। ओम नमो नारायण। आज बेटमा नगर के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि बेटमा नगर में विराजित 350 साल पुरानी लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति और मंदिर का जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें भगवान राम दरबार के मूर्ति को और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ठाकुर जी की मूर्ति कलश यात्रा के रूप में नगर भ्रमण निकली, जिसमें कई माताओं ने, बहनों ने और बालिकाओं ने कलश अपने सिर पर रखकर भगवान के साथ नगर भ्रमण किया। भगवान नगर भ्रमण करते हैं सभी के दुख दूर करने के लिए, और प्रतिष्ठा का जो विधान है उस विधान को पूर्ण करने के लिए शोभा यात्रा के माध्यम से नगर में निकले। और 3 दिवसीय कर्म में आज गणपति पूजन से लेकर मंडल पूजन, मंडप पूजन और अनेक प्रकार के कर्म प्रारंभ होंगे, जिससे बेटमा नगर की सभी जनताओं के लिए, नागरिकों के लिए शुभता का कार्य संपन्न होगा। सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह 3 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा होगी। सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से पूरी युवा टीम यहाँ पर लगी हुई है और इस कार्य को सफल बनाए। आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इस आयोजन में तन मन धन से सहयोग कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करें। मैं पंडित जितेंद्र जोशी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।